अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन आवर विद पेन एक्सपर्ट्स। हमारा ये प्रोग्राम जो होता है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए बनाया जाता है, जो कि मार्टिन डॉमार्कर की तरफ से पेश किया जाता है। इसमें हमारे पास बहुत सीनियर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जिनसे हम बात करते हैं अबाउट डिजीज़ेस, कैसे डायग्नोज होंगे, उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होगी, उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होगी, या फिर आप उसको घर में ही कैसे मैनेज कर सकते हैं। मार्टिन डॉ के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही जैसे कितना ट्रस्टेबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और वहाँ की मेडिसिन, वहाँ की दवाइयाँ सब बहुत इफेक्टिव हैं। आज हम बात करेंगे जी घरेलू जो चोटें लग जाती हैं, छोटे छोटे से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, घर में आम इंजरीज जो हमें हो जाती है, उन सबको कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, घर में ही बैठ के कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनका इलाज क्या हो सकता है और कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक कुरैशी, अ वेरी वेरी सीनियर डॉक्टर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक फिजिशियन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, और बहुत लंबा उनका प्रैक्टिस का अगर स्पैन देखा जाए तो ओवर 25 ईयर्स। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बिल्कुल बेसिक इंजरीज पे बात करेंगे। मतलब आप तो देखते ही रहते होंगे हर दूसरे दिन क्लिनिक में, जी घर में गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, किचन में गिर गए, तेल पड़ा हुआ था, किचन में गिर गए, हर गार्डन में गिर गए, और बच्चों को स्पेशली काफ़ी ऐसी चोटें लगती हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि किन चोटों, कौन सी इंजरीज जो हैं वो हमें घर में ज़्यादा लग जाती हैं, जिसके हम प्रोन हैं? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है ना, मतलब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, वो घर के अंदर मतलब कुछ नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि उसको जितना भी हो इंजरी को इमोबिलाइज कर रखें, मतलब इमोबिलाइज रखें उसको। अगर आपके है चोट लगी है तो आपको इमोबिलाइज, फिर आप अगर लीव मिलता है लोकल एप्लीकेशन से तो ठीक है, नहीं तो आप फॉरेन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की गई है, तो छोटी सी भी चोट लग जाए तो घर में हमारे पास हर वैरायटी की पेन किलर मौजूद होती है, और पता होता है कि ये इस दर्द के लिए खानी है, ये इस जोड़े, ये इस जॉइंट के लिए खानी है, तो ये इस मसल के लिए खानी है, और मसल रिलैक्सन भी बाय द वे फिर उन पेन किलर्स के साथ चल रहे होते हैं। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हर घर में। तो क्या आप ये चीज़ रिकमेंड करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो हम लोग बैठे बैठे टॉफीज की तरह खाते हैं पेन किलर? नहीं, इससे उसका आपका थ्रेशोल्ड, पेन का थ्रेशोल्ड और बढ़ जाएगा, उससे आपका पेन का थ्रेशोल्ड मतलब और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ेगा ना, मतलब आप पेन का, आप उसके बाद आज ये खा रहे हैं गोली, कल से भी रिलीफ नहीं मिलेगा आपको, फिर आप उससे और मतलब हाई पे जाएंगे आप, ठीक है ना। आज एक खा रहे हैं, कल दो खानी पड़ जाएगी। हम तक पहुँचते पहुँचते वो ऐसा होता है, इतनी दवाइयाँ खा के आ चुके होते हैं कि फिर हमें सोचना पड़ता है अब क्या करें। अच्छा, वो फिर आपको कहते हैं डॉक्टर साहब स्ट्रॉन्ग वाली पेन किलर, स्ट्रॉन्ग वाली खा के आया मैंने, खा चुकी हूँ, इससे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला है। अच्छा, फिर हमें देखना पड़ता है क्या करें उसको, लेकिन उसको फिर एजुकेट करें, मतलब आइंदा के लिए मतलब इस तरह की कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। कोशिश करेंगे एक्यूट इंजरी के अंदर उसको ठंडा करें, उसको आइसिंग करें, आइसिंग करें। अच्छा डॉक्टर साहब, चोट के फौरन बाद आइसिंग या फिर थोड़ी सी हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट जो मिक्स करके की जाती है? आइसिंग क्या करती है? इन्फ्लेमेशन कम करती है क्या? उसकी जो वेस्कुलर जो सप्लाई हो रही है उसको रोकती है, मतलब तो उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी उस एरिया में। अच्छा, ऑब्वियसली जब इन्फ्लेमेशन, जो सूजन कम होगी तो दर्द आपको ऑटोमेटिकली कम शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हम इस तरह पेन किलर खा लेते हैं, अभी जिस तरह आपने बात की कि आपका पेन का थ्रेशोल्ड, फिर आपको ज़्यादा पेन किलर जब ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है पेन किलर? डेफिनेटली करती है। किडनी पे इफेक्ट आएगा बहुत इसका। कैसे? किडनी पे उसकी, मतलब किडनी पे इफेक्ट है। किडनी वो जगह है जहाँ पे वो मेटाबोलाइज होती है, एक्सक्रीशन होती है वहाँ से तमाम ड्रग्स की जो है ना, तो उसकी वजह से भी मतलब उस पर इफेक्ट आएगा बहुत ज़्यादा। मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को, और एक्सेसिव यूज़ के अंदर उस वक्त हम सोचते हैं कि हम तो यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ तो नहीं कर रहे होते, क्योंकि उस वक्त दर्द ऐसे हो रहा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए कि किस लिमिट का दर्द हम घर में ही ट्रीट करें और किस लिमिट के दर्द के लिए आपके पास आ जाएं? हाँ, मैंने कहा ना कि अगर मूवमेंट के अंदर पेन एग्रीवेट कर रहा है, डॉक्टर साहब हर मूवमेंट में करें? नहीं कर, हर मूवमेंट नहीं करता, मतलब एक होता है कि उसकी आपकी मूवमेंट ही खत्म हो गई उस एरिया की, आप उठा ही नहीं सकते उसको, ये भी है, सही, बिल्कुल खत्म हो गई, तो आप उस में बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, फिर आप फौरन कांटेक्ट करें डॉक्टर से। अच्छा डॉक्टर साहब, इनिशियली चोट लगती है तो क्या चीज़ उसके ऊपर जो साइन एंड सिम्टम वो नॉर्मल है, हम उनको नॉर्मल ही काउंट करें, उनके बारे में इतने परेशान ना हो जाए? किन चीज़ों को हम लेके कहेंगे चलो ठीक है ये तो ट्रीट हम कर लेंगे? एक तो आपने बताया स्वेलिंग, और स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर, और अगर उसका उस जगह का रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पिंकिश रेडिश में आ जाता है, और आप उसके अंदर मूवमेंट उसकी पार्ट की नहीं कर सकेंगे,
जब आप करेंगे तो आपको पेन की थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, और वो जगह थोड़ी सी गरम भी आपको फील होती है, ब्लड सप्लाई हीट अप हो जाता है। सही। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आइसिंग जो है या कोल्ड पैक्स जो हम रखते हैं आजकल, उससे करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मार्केट में मैंने बहुत कॉमनली देखी है और लोगों को देखा भी, पैचेस होते हैं। जी। लोकली वो पैचेस उसके ऊपर लगाए जाते हैं और उस पैचेस से उनको टेम्पररी 12-13 घंटे का आराम आ जाता है। हाउ गुड आर दोस पैचेस और आर दे रिकमेंडेड? यस, डेफिनेटली। ओके, इनिशियली अप्लाई देम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें भी टाइप्स होती हैं, ये कोल्ड पैच है, ये हॉट पैच है, और ये पैच जो है ये आप उसमें फ्रीजर में रख के यहाँ रखेंगे, ये क्या चीजें हैं डॉक्टर साहब? दोनों चीजें इस्तेमाल सकते हैं, मतलब आ रहे हैं पेचेस जो आ रहे हैं उसमें आप हॉट पे रखेंगे तो हॉट हो जाएगा, वो उसके अंदर जेली होती है, वो हॉट हो जाएगी आपकी, तो वो हॉट का काम करेगी। नहीं डॉक्टर साहब, वो बने ही ऐसे होते हैं, मतलब हाँ, उनको आपने कहीं नहीं रखना। एक होता है जो आपको फ्रीजर में रखना है, और बाकी होते हैं कि वो जो प्लास्टर उतार के लगा दिया आपने, वैसे वाले पैचेस। नहीं, उसी में मतलब जो आते हैं उसमें जेली भरी हुई होती है, और आप उसको अगर फ्रीजर में रख देंगे तो कोल्ड हो जाएगा आपका, और अगर हॉट वाटर में रखेंगे तो उसकी वो काफी देर तक गर्म रहता है, उससे आपकी हीट की मतलब जो है एप्लीकेशन हो जाएगी उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, हॉट बेल्ट्स भी ऐसी होती हैं कि जिस तरह आपको होता है ना, चोट को थोड़ा गर्म रखना है, क्योंकि चोट जितनी ठंडी होती जाएगी उतना उसमें दर्द बढ़ता चला जाएगा। इनिशियली उसको गर्म नहीं करना है, बिल्कुल, ये आप ध्यान में रखिएगा। इनिशियली उसको गर्म नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ये पुराना लोगों का कॉन्सेप्ट है, सही। लेकिन अब जो है ना, ये आ गया कि इसको आप ठंडा रखें, मतलब ठंडा रखें, मतलब जितना ठंडा। इनिशियली हाँ, मतलब एक्यूट इंजरी जो भी है आपको, जो एक्यूट इंजरी है उसको ठंडा करें। क्रॉनिक हो गई आप उसको भले आप गर्म करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता था कि चोट को गर्म रखो, चोट को ठंडा नहीं करो, चोट को जितना ठंडा करोगे उतना दर्द होगा। इनफैक्ट कमरों में एसी और पंखे और सब चीज़ों से बचा के उसको रखा जाता था। तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि हम उसको कोल्ड प्रेसेस या कोल्ड उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस वो करें, आइसिंग करें, या फिर कोल्ड पैचेस वैसे रखें, ठीक है। डॉक्टर साहब, और क्या तरीका हो सकता है? देखिए, पेन किलर तो आपने बताया, पेन किलर टैबलेट्स जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं है, आप ऐसे नहीं खा सकते, और अक्सर टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़रूरत भी नहीं होती, पर हम लोग एक अपनी साइकोलॉजी को सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ दवाई खा ली अब दर्द नहीं होगा, हालांकि ज़रूरत भी नहीं थी। तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव मीन्स? आप लोकल एप्लीकेशन यूज कर लें उसके लिए। लोकल एप्लीकेशन मतलब कैसे? मतलब आजकल बहुत सी क्रीम्स बाम्स आ रही हैं, मतलब ठीक है, वो आप उसको अप्लाई कर सकती हैं। उनकी लोकल एब्जॉर्प्शन है, लोकल एब्जॉर्प्शन है, और हेजर्ड्स भी नहीं है उसके। अच्छा। अदरवाइज अब कोई सेंसिटिव हो, वो अलग चीज है, अदरवाइज मोस्टली पीपल को जो है ना नुकसान नहीं होता उससे, सेंसिटिव उससे इफेक्ट भी नहीं होता उसका कोई। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या होता है उनके अंदर, वो किस तरह, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह आराम पहुंचाते हैं? वो लोकली सूथिंग इफेक्ट होता है उनके अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है, उसकी वही सर्कुलेशन को स्टॉप कर देती है। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन कम कर देती है। ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करना बेटर है या कम करना बेटर है? कम करना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है लोग ना जोर जोर से ऐसे टाई कर लेते हैं और वो जगह जो है वो नीली पड़ जाती है, अगर आगे हाथ हो तो हाथ ब्लू होना शुरू हो जाता है, साइनोसिस की तरफ आ जाते हैं कि भाई ब्लड सप्लाई वहाँ की कम करनी है। तो डॉक्टर साहब, ये क्या तरीका है? उसको पता चला, उसको बचाने की बजाय और नुकसान कर रही है। हाँ, पता चला वो तो ठीक हो गया, उसके बाद गैंग्रीन हो गया, अल्लाह ना करे। सही। इसी वजह से इनिशियली जब भी हम लोग ऐसा होता है, कोई इंजरी आती है तो हम बैक स्लैब लगाते हैं, मतलब प्लास्टर में एक साइड खुली रखते हैं ताकि उसकी सर्कुलेशन चलते रहे। कंप्लीट प्लास्टर नहीं लगाते कभी भी। कंप्लीट प्लास्टर। अरे डॉक्टर साहब, इस सिकाई का जो कॉन्सेप्ट है, सिकाई करो उस एरिया की, क्या आप इसको रिकमेंड करते हैं? नो सिकाइज एनीमोर। अब एक्यूट इंजरी क्रॉनिक हो जाए तो फिर आप करें उसको सिकाई। अच्छा, एक्यूट में कभी भी सिकाई नहीं करें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि अभी हम जो टॉपिकल बाम्स वगैरह की बात कर रहे हैं कि टॉपिकल बाम लगा के आप उसको आराम, वो टॉपिकल बाम को किस तरह लगाना चाहिए, किस मोशन में लगाना चाहिए नीचे? अगर एक होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कि आपको सिर्फ ऊपर मस्कुलर और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, एक होती है कि वो चोट का इम्पैक्ट जो है वो नीचे हड्डी तक थोड़ा सा गया है, तो अब हम उसको ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते, तो किस मोशन में लगानी चाहिए और उसको बाद में क्रेप बैंडेज से लपेट के कुछ इस तरह रखना चाहिए, आप बताइए। तो जेंटली रब करें पहले आप उस पार्ट को, जेंटली रब करें, रब कर लें हल्का से। डॉक्टर साहब, वो जो मसाज वाले बुलाते हैं वो ये नहीं, तो और उसकी एग्रीवेट करें। अच्छा ठीक है, उससे और उसकी मतलब शिद्दत बढ़ेगी। आप उसको जेंटली लगा के और कुछ चाहे तो छोटी मोटी क्रेप बैंडेज वगैरह बांध दें उसको, ताकि वो इमोबिलाइज हो जाए, ताकि वो जगह इमोबिलाइज हो जाए। उस जगह को हवा से बचाने का कॉन्सेप्ट नहीं, उस जगह को इमोबिलाइज करने का, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने इस जगह पे हम लोगों ने बाम भी लगा दिया, इमोबिलाइज भी कर दिया, 1-2 दिन भी निकल गए, आराम नहीं आ रहा, अब क्या करें? फिर कांटेक्ट करें डॉक्टर से। अच्छा, फिर आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं कि कोई अदर काज तो नहीं इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है।
तो डॉक्टर साहब यहाँ ना सबसे पहले तो फिर ये डिफ्रेंशिएट करना इम्पोर्टेंट है कि ये जो चोट लगी है ये सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू की लगी है या फिर ये बोन तक चली गई, ये कैसे हम मालूम कर सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएंगे, उसकी बिल्कुल ही आप मूवमेंट कर ही नहीं सके उस पार्ट को। अगर फ्रैक्चर हुआ गया जैसे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी आपकी। अच्छा, पार्ट की शेप चेंज हो जाएगी। ओके ओके, मतलब फिर आपको फील होगा कि ये नॉर्मल स्मूथ वैसा नहीं रहा है, और हम तो दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक होती है एक बड़ों को जिस तरह चोट लग जाती है, खवातीन को अक्सर चोट लग जाती है घर में, किचन में स्लिप हो गई, बाथरूम में स्लिप हो गई, एक तो वैसी वाली चोट होती है। कौन सी चोट जो है जिस तरह कोनी पे लग गई, थोड़ी सी फोरहेड पे लग गई या बैक पे लग गई, तो कौन सी चोट जो है उसको हम लोग खाली ये लोकल बाम्स से ट्रीट कर सकते हैं, और कौन सी चोटें जो होती हैं उनका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि इस पे वॉमिट ना हो जाए? और कुछ चोटों के बाद कहते हैं कि बस सोना नहीं है। अच्छा, बच्चे को लगी तो बच्चे को सोने नहीं देना, बच्चा वॉमिट करे तो फौरन ले आना, उन चोटों के बारे में बताइए। इंजरी होती है ना, उसके अंदर फिर हम लोग इसमें देखना पड़ता है कि उसमें कोई वॉमिटिंग हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो फौरन आप हॉस्पिटलाइज करें उसको, ठीक है ना, उसकी इन्वेस्टिगेट करें कि किस पार्ट में उसमें इंजरी लगी है, उसको। डॉक्टर साहब, ब्रेन डैमेज मतलब कैसे? अगर वॉमिट है तो उसकी इंडिकेशन ये है कि ब्रेन डैमेज है। इंटरनल प्रेशर जो है ना उसका बढ़ रहा होता है ब्रेन में, हाँ, ब्लीडिंग की वजह से अंदर। अच्छा, उसकी प्रेशर की वजह से उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे हम इस तरह कोल्ड पैक्स रखे या बाम्स रखे, उससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा उसको, उससे कोई रिलीफ नहीं। और सब एक चीज़ बड़ी आम सी है, सर में दर्द हो रहा है, उसके लिए भी हम बाम्स इस्तेमाल करते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अब वो पता नहीं कि आपको आई साइड की वजह से हो रहा है, बीपी शूट कर रहा है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, आपको हेडेक। हाँ, आपने कॉज, तो फिर उसमें ऑब्वियसली कॉज को रूल आउट करना तो इम्पोर्टेंट। एक तो डॉक्टर साहब वैसे भी सर में दर्द होता है ना, थकन से अगर हो रहा है तो फिर वो लगा सकते हैं उसमें। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ गया आपको, उस सूरत में आप लगा लें, अदरवाइज उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर बीपी शूट करा तो उसको चेक कराएं पहले। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉज है तो उसको जरूर ट्रीट कराइए, लेकिन उसकी लोकल एप्लीकेशन बाम्स की ये हेल्पफुल होती है इन सब चीजों में, तो इसका डेंजर नहीं ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप गिरे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी ऐसी हुई कि इससे ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर उसके बाद तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो क्या हम उसके ऊपर क्या करें? फिर हम उसको प्रेशर करें, प्रेशर पैक करें ताकि ब्लीडिंग उसको स्टॉप हो जाए। पेन के लिए उसमें बाम्स लगा सकते हैं? नहीं, उसमें नहीं लगाना। अच्छा, मतलब अगर ब्लीडिंग किसी तरह शुरू हो गई है तो फिर आपने कुछ भी नहीं करना है ऐसा, और आपने डायरेक्टली हॉस्पिटल रश करना है। बिल्कुल, उस पर सिर्फ गॉज रखें और पट्टी करके उसको हॉस्पिटलाइज। ठीक है, ठीक है। और सब घर में अक्सर बच्चों को बहुत कॉमनली चोट लगती है, क्योंकि सीढ़ियाँ उनका एक बहुत बड़ा एडवेंचर होती है कि सीढ़ियों से ऊपर नीचे आना, जंप्स लगाना, या वैसे ही बिस्तर से जंप लगाते हुए गिर गए, या बहुत छोटे बच्चे करवट लेते हुए बिस्तर से गिर गए, तो उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होती है? उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग मतलब वही है ना कि देखना पड़ेगा कि उसको चोट किधर लगी है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, बच्चों को यूजुअली सर पे ही लगती है, वो मतलब कोई चुन के वो जगह अल्लाह ने बनाई कि यहाँ लग जाए चोट। हाँ, कॉलर बोन भी निकल सकती है। हाँ, सही, ठीक है ना। वो पार्ट फिर वो हाथ मूवमेंट नहीं कर पाया और फिर बेसिक मूवमेंट करते हैं, रोना शुरू कर देता है, ठीक है ना। उसको रूल आउट करना पड़ता है कि कॉलर उसमें होती है, तो उसके लिए पहले एक्सरे कराएंगे, आप देखेंगे उसकी वाकई टूटी हुई है तो इमोबिलाइज कर दें उस पार्ट को, बस करिए, कुछ नहीं करना, इमोबिलाइज कर दें उस पार्ट, हाथ को मतलब इमोबिलाइज कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के जो हम कहते हैं ना कि उनका भी स्कैल्प जो है वो, मतलब उनका जो स्कल है वो अभी बना नहीं है, उसको बनने में भी अभी 1.5-2 साल लगता है। अभी उसके फॉन्टलस जो है जिसको हम कहते हैं वो अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि सीरियस इंजरी उनमें नहीं हो सकती, या ग्रीन स्टिक इंजरी जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। हाँ, शुक्र है रखिए। छोटी मोटी इंजरियों को तो बच्चे ऐसे बर्दाश्त कर जाते हैं, पता नहीं, थोड़ी देर के लिए रोएंगे, फिर खेलना शुरू कर देते हैं। सही, तो उसमें उसको इस तरह की जरूरत भी नहीं पड़ती किसी चीज़ की। और सब ये प्लास्टर्स की कब जरूरत पड़ती है? हाँ, प्लास्टर की जरूरत है। आप एक्सरे कराया, अगर उसमें कुछ आपको नजर आया कि कुछ फ्रैक्चर है, मतलब डॉक्टर को नजर आया, आपको नहीं नजर आ सकता, डॉक्टर को ही नजर आएगा ऑब्वियसली। जाएंगे पहले एक्सरे कराएंगे उसका, अगर एक्सरे में आपको नजर आ रहा है फ्रैक्चर तो आप उसको प्लास्टर करें, या अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी है, इतनी है कि उतना पेनफुल है वो बहुत ज्यादा, तो फिर उसमें आप इमोबिलाइज कर दें सेफ साइड के ऊपर, ठीक है, ताकि उसको जल्दी रिलीफ मिल जाए।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए कि ख़वातीन को आम तौर पे, क्योंकि हम लोग ना ख़वातीन का आपको पता है हमारे यहाँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी चल रही होती है, फिर हार्मोन्स की वजह से एक पॉइंट पे आते हैं जब वो मीनोपॉज पे आती हैं तो फिर उनके अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी वो हो जाती है। तो इस एक पॉइंट 50-55 के बाद उनको नॉर्मली भी बड़े आराम से इंजरीज हो जाती है। डॉक्टर साहब, उनको कैसे हम लोग टैकल करें, उनको कैसे सेव करें? उनकी बोन्स जो है ऑर्थोप्रोसिस की तरफ चली गई। हाँ, बस उनको मतलब ये उस ड्रामा से बचाएं उनको, मतलब जितना हो सके, मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत मतलब देखना पड़ेगा उनके लिए। नीचे सेटिंग क्या करे डॉक्टर साहब, कोई लोहे का सूट पहन के तो नहीं चल सकते ना डॉक्टर साहब? देखिए इंजरी आई वो तो आएगी, लेकिन आप एहतियात करें, मतलब आप इतने ज़्यादा आप चढ़ना उतरना कम रखें, ज़्यादा नहीं चढ़ें, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें। हाँ, ऐसी जगह पे मतलब मूवमेंट करें जहाँ आपका पार्ट वगैरह इस तरह की मतलब उसमें मूवमेंट कर लें, अवॉइड करें। बाकी जो है ना एक्स्ट्रा मूवमेंट जो होती है उनकी, क्योंकि फ्रिजाइल हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा उनकी हड्डियाँ, तो ज़रा भी चोट होती है बर्दाश्त नहीं कर पाती, फ्रैक्चर हो जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, ये बात तो है डॉक्टर साहब। अब मुझे वो बताइए कि जब हम लोग एक पॉइंट आता है कि हम लोग कहते हैं कि ये शुरू में तो इतना पेनफुल नहीं था, ठीक है, और वो वक्त के साथ, क्योंकि आप अगर कोनी पे चोट लगी, हाथ पे चोट लगी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की तरह लगी आपको शुरू में, और आप उसको वैसे ही ट्रीट करते गए या छोड़ भी दिया, इग्नोर भी कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब फिर वो मूवमेंट करते रहते हैं, वेट उठाते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि चोट लगने के 1-2 हफ्ते के बाद जाके वो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाए? ऐसे हो जाता है अगर उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है चोट के साथ। हाँ, अगर नर्व पे प्रेशर आ गया एग्रीवेट करेगा और वो देर से हील होगा, फिर वो देर से हील होगा। और साहब ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ हील ना हो, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए, सर्जरी की तरफ जाना पड़े। अगर इस तरह है, उससे रिलीफ मिला, कंप्रेशन इतनी ज़्यादा आ गई है तो फिर आप सर्जरी कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, ख़वातीन नहीं जाती डॉक्टर के पास, वो डर जाती हैं, वो कहती है अभी डॉक्टर 10 दवाइयाँ बता देगा, बोलेगा हाथ नहीं इस्तेमाल करना, तो घर का काम कौन करेगा, मैं नहीं जाती डॉक्टर। मतलब ये जनरल अप्रोच मैं आपकी ख़वातीन की बता रही हूँ। तो आप उनको ना एक कोई मैजिकल मशवरा दे कि वो घर में अपने आप को कैसे ट्रीट कर ले। अगर आप कहेंगे डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर साहब उनके पास 10 बहाने होंगे, वो नहीं आएंगे। मैंने कहा उनको अगर कोई इंजरी हुई इस तरह की तो आप उसको इमोबिलाइज करके और लोकल एप्लीकेशन लगाएं। और सर इमोबिलाइजेशन के अलावा कोई और चीज़ हो सकती है? इमोबिलाइजेशन इज़ वन थिंग जो कि हमारी फीमेल अफोर्ड नहीं कर पाती यूजली। 1-2 दिन के लिए तो चलो घर वाले भी देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं बस उठो, यू नो। और तो कोई ऐसी सूरत नहीं जिसमें मतलब कोई फूंक मार के आदमी को राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इमोबिलाइजेशन भी कहते हैं एक पॉइंट तक ही होनी चाहिए, उसके बाद आपको उठा के उसको मूव करना चाहिए। फिजियोथेरेपी में जिस तरह रिकमेंड किया जाता है कि बहुत ज़्यादा इमोबिलाइजेशन आप बहुत लंबे अरसे के लिए ना रख लें, वहाँ पे मसल डिस्ट्रॉफी और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। तकरीबन 6 वीक तक हम लोग उसमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट उसकी। 6 वीक तक आप इमोबिलाइज रख सकते हैं, फिर उसके बाद मूवमेंट करने जरूरी, उसके बाद मूवमेंट करनी जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद मूवमेंट में अक्सर ये होता है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर्स और इस तरह की चीज़ें हों तो उनका जो जॉइंट जिससे वो जॉइन होते हैं वो गलत जॉइन हो गया, वो आगे पीछे हो गया, वो वैसे नहीं हुआ, डॉक्टर साहब उसका क्या करें? देखिए कुदरत ने बड़ी उसकी फ्लैक्चुएशन रखी है आपके पास। जब उसमें हीलिंग होती है तो उसके अंदर साथ में उसकी कैलस फॉर्मेशन आती है, हड्डी बनती है ना, वो कैलस जो होता है वो उसको हील होने में, मतलब जब आप वर्जिश करेंगे ना उससे उसमें रगड़ लगती है तो उससे वो नॉर्मल हो जाती है। तो आइंदा कुछ अर्से के बाद 4.5 महीने 6 महीने के बाद वो ठीक ठाक उसकी जो मूवमेंट है वापस सारी आ जाती है उसके अंदर, तो उसमें परेशान होने की वाली बात नहीं है। और डॉक्टर साहब अगर नर्व इंजरी हो गई हो साथ में, ठीक है, तो नर्व इंजरी का मुझे बताइए कि नर्व इंजरी अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती है जॉइंट इंजरी के साथ? उसमें सेंसेशन भी होती है, मतलब बर्निंग सेंसेशन आ रही होती है, मतलब मोस्टली। अच्छा, ये तो तब यूजुअली तब जब हमारी नर्व जो है वो दब जाए अगर वो नर्व सप्लाई ही वहाँ से कट हो जाए तो फिर तो पार्ट नम हो जाता है, नम भी हो जाएगा, ड्रॉप भी हो जाएगा। जैसे हाथ के अंदर लगी आपके तो रिस्ट ड्रॉप भी हो जाता है। फुट के अंदर पेरोनियल इंजरी है उसमें फुट ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर काफी लंबा अर्सा खाता है, या फिर आप सर्जन से कॉन्टेक्ट करें उसके लिए फिर। अच्छा, मतलब ठीक है, फिर आपको ये चीज़ तो फिर देखनी पड़ेगी। हाँ, कि अगर आप देखें कि उस जगह की सेंसेशन बिल्कुल चली गई है तो उसका मतलब है कि कोई सिवियर नर्व इंजरी हो गई, अब आप इसको घर में लेके ट्रीट नहीं कर सकते। और सब किस तरह की चोटों के ऊपर हम बाम जो है वो कहते हैं कि बाम लगा लो, इस तरह की क्रीम लगा लो, इस तरह की ऑइंटमेंट लोकल एप्लीकेशन कर लो, किस तरह की चोटों के लिए रिकमेंडेड है? एक्यूट इंजरी कोई भी आप उसको लगा सकती है।
अगर ब्लीडिंग ना हो रही हो तो ठीक है, वुंड नहीं है उसके ऊपर, तो आप उस पर जो है बाम वगैरह लगा सकती हैं, क्रीम लगा सकती हैं उसके ऊपर। और सब कितना ऑफनली बाम लगाना चाहिए? सुबह शाम उसके 4 to 5 days तो लगाएं तो नहीं 4 to 5 days तो चलो हमने लगा लिया, लेकिन जैसे कहते हैं ना बार दूसरे घंटे में लेके बैठे हुए हैं, इज दैट अ राइट अप्रोच? तो कितना ऑफनली लगा सकते हैं उसको? TDS कर सकते हैं, TDS कर एक जगह लोकल एप्लीकेशन हमने बाम की कर दी, तो कितनी देर तक वो इफेक्टिव रहेगी? कम से कम 6 आवर तो रहेगी। 6 आवर्स रहेगी वो, ठीक है, लेकिन 6 आवर्स के बाद हम फिर लगा, वो होता है ना हर चीज़ की ओवर वो ना हो जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग वो ठंडा और कूलिंग इफेक्ट बचाने के लिए और क्योंकि बाम लगाया हुआ तो उस जगह को धोना भी बंद कर देते हैं, मतलब सीरियसली उसके ऊपर वो बैंडेज लगा के जो रखते हैं तो वो 12 दिन के बाद खुलती है। तो आप मुझे बताइए बैंडेज कितने ऑफनली इसके ऊपर चेंज करनी चाहिए? अगर आप बाम लगा रही हैं तो 2 दफा तो कर सकते हैं इसको, सुबह शाम। बैंडेज सुबह और शाम चेंज करनी चाहिए, लगा के आप दोबारा, मतलब 2 दिन भी नहीं रख सकते? रखने को तो हफ्ता भर रख सकते हैं। वही तो डॉक्टर मैं कहता नहीं, 12 दिन बाद खुलती है वो। सही। ले आप उस एरिया को आराम से धोकर साफ रखना, इज वेरी हाइजीन उस एरिया की इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बांस जो होती हैं वो यूजुअली स्टिकी भी होती हैं, तो वो इधर उधर का डर्ट और जर्म्स सब कुछ अपने ऊपर स्टिक कर लेंगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए कि पेन किलर टैबलेट्स हम वैसे तो मना करते हैं घर के इस्तेमाल के लिए, मतलब आप खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करे। आप लोग किस पॉइंट पे आके रिकमेंड करते हैं? जब इस लोकल एप्लीकेशन में आपको अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है और तो फिर आप सिंपली पहले पैराडोल पे जाएं। आप पैराडोल से रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एनसेड पे जाएं। उसके बाद फिर आप थोड़ी सी एग्रेसिव पेन किलर्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन खुद घर में बैठे बैठे आपने बिल्कुल पेन किलर्स नहीं खाने हैं। इससे डॉक्टर साहब किडनी, लिवर और इन सब चीज़ों का कुछ लोगों की आदत है, जैसे सुबह उठते साथ ही उनको पता है कि हाँ ये पेन हो जाएगा मुझे थोड़ी देर में, तो मैं ये खा लूँ, मतलब नाश्ता होता नहीं उससे पहले पेन किलर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, पेन किलर्स का ये भी मसला है कि आप उसको खाली पेट भी खा रहे हैं, वैसे भी खा रहे हैं, सोने जाने से पहले भी खा रहे हैं कि आराम रहेगा, नींद नहीं टूटेगी मेरी, तो डॉक्टर साहब क्या इस तरह की? गलत है, सेल्फ मेडिकेशन तो होनी नहीं चाहिए। हाँ सेल्फ मेडिकेशन, हम पेन किलर को सेल्फ मेडिकेशन में नहीं लाते ना, हम तो एंटीबायोटिक्स सेल्फ मेडिकेशन, पेन किलर को कौन लाता है सेल्फ मेडिकेशन में? पेन किलर भी सेल्फ मेडिकेशन में भी लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज आल्सो मेडिसिन। हाँ सब चल रहा है, जो चाहे स्टोर पे जाके ले लें आप, मिल जाएगा आपको। डॉक्टर भी तो ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट्स भी हैं। पेन किलर्स आपको ओटीसी की तरह भी मिलेंगे, ओवर द काउंटर भी मिलेंगे, जरूरी नहीं आपको उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन ही, हमारे यहाँ तो आराम से मिलता है। आराम से मिल जाता है, जाएं उसको बोलें दे देगा आपको। ऐसा नहीं होता कि इसके इनकी इंडिकेशंस होती हैं, आप उस इंडिकेशन के बगैर आप नहीं ले सकते कोई भी दवाई डॉक्टर साहब आपको बगैर साइड इफेक्ट्स के नहीं मिलेगी। डेफिनेटली आप सही कह रही हैं। अब वो आपको कभी साइड इफेक्ट आपको कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है, कभी भी, मतलब कल भी और आज भी और इस मोमेंट भी, यू नो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे टाइप्स बताएं कि जो ऑइंटमेंट्स और बाम्स होते हैं इनकी क्या टाइप्स हैं, और कुछ पे जैसे होता है इमीडिएट रिलीफ है, कुछ पे होता है कि आपको घंटा 2 घंटे बाद जाके आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा सुन फीलिंग आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्हीं बाम्स में, कुछ बाम्स में लोकल एनेस्थीसिया भी डला हुआ होता है, तो आप बताइए उन बाम्स के बारे में। उसको सूथिंग इफेक्ट कर देती है, मतलब ठीक है ना, लोकली हम उसको एनेस्थाइज कर सकते हैं, लोकली एनेस्थीसिया हो जाता है, उसको जल्दी रिलीफ मिल जाता है उससे। अच्छा ठीक है, मतलब हमने पेन ही कम करना है तो उसके लिए आप लोकली एनेस्थेटाइज भी कर सकते हैं। लगाने में कोई हर्ज नहीं है, आप लगाएं, अच्छी बात है। अगर घर में उसको रिलीफ मिला तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, फिर उससे उसकी जान छूट जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन इस तरह के क्रीम्स एंड बाम्स में के इंग्रेडिएंट्स बड़े मजे के होते हैं, कैप्सिकम और पता नहीं रेड बेरी और कुछ इस तरह की चीजें। हाँ हर्बल आ गई, आप क्या रिकमेंड करते हैं? मोस्टली मतलब मिथाइल सैलिसाइड टाइप इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह की टाइप? मिथाइल सैलिसाइलिक एसिड वगैरह इसमें। अच्छा जी, उसको इस्तेमाल, मेंथोल वगैरह होता है उसकी। अच्छा मेंथोल, जिसमें मेंथोल बट ठंडा आपको फील देता है, तो राइट। डॉक्टर साहब, कोई पर्टिकुलर आप इस तरह की बाम रिकमेंड करते हैं? मोस्टली मेरे पास विंटोजिनो है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मैं पीकेएम जेल आ रही है मेरे पास, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। सही, तकरीबन अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। इन बाम्स की भी टाइप्स हैं? बाम्स में मतलब ये होता है, ये एक मिडिल की चीज़ है, मतलब ना ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, दरमियान की चीज़ है, ठीक है ना।
बहुत विस्कस ऑयली सा वो है। विस्कस ऑयल सा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सिंस हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप आखिर में एक जनरल अप्रोच टूवर्ड्स घरेलू इंजरीज क्या होनी चाहिए वो थोड़ा सा लोग एक्सप्लेन कर दीजिए लास्ट मैसेज की तरह। घरेलू इंजरी बस ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं, जो घरेलू मतलब इंजरी होती हैं, जो आमतौर पर नहीं बढ़ भी सकती हैं, हड्डी तक भी रह सकती हैं, लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यू तक है। हाँ, अगर हड्डी तक जाएगी तो फिर मैंने कहा फिर वो घरेलू नहीं रही, फिर जाना फिर घरेलू नहीं रही हो सही बात है, उसके लिए इमरजेंसी हो जाती है, फिर जाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और 90% जो इंजरी होती है वो इस तरह की होती है, लोकल घरेलू है मतलब, ठीक है। 10% ऐसी होती है जिसके लिए मूवमेंट करता है मतलब पेशेंट के लिए दिखाएं डॉक्टर, ये वाली चीज़ दिखानी पड़ेगी। अक्सर ये चीज़ हम 3 से 4 दिन के बाद जाके रियलाइज़ करते हैं कि नहीं ये अब दिखाना पड़ेगा। और सब अक्सर इसमें रिब्स जो है ना, जिस तरह आप गिरते हैं तो आपको पता है नीचे वाली रिब्स क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होती मेन सेंट्रम से, तो स्टर्नम से, सो उसकी वो रिब्स जो हैं वो वहाँ से टूट जाती हैं। अच्छा, वो पेशेंट को सिर्फ एज हल्का फुल्का पेन की तरह पता चलती हैं। बहुत सीवियर पेन होता है उसके अंदर, क्योंकि पार्ट ऐसा है कि वो उसको आप मूवमेंट रोक ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर से लंग्स के साथ लंग्स को डैमेज कर रही होती हैं, मूवमेंट को रोक ही नहीं सकते। सही, तो उसका पेन ज्यादा होता है, और इवन जरा सी मूवमेंट के अंदर भी उसके अंदर एक्टिवेट करने लग जाता है, वो ज्यादा पेनफुल होता है। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट में ऐसे ही कि आप उसको ज्यादा रोक नहीं सकते, उसको बांध नहीं सकते ज्यादा, ऑब्वियसली ऐसी जगह वो जगह ही ऐसी। अच्छा, यूजुअली अगर आपको घर में ऐसी कोई भी चोट लगे जो कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की तरह हो, तो आपको बस उसको थोड़ा इमोबिलाइज कर लेना है और आपको उसके ऊपर लोकल बाम एप्लीकेशन, दैट इज मोर देन इनफ, सफिशिएंट, नो नीड टू हैव पेन किलर टैबलेट्स। You're right. ठीक है डॉक्टर साहब, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। हमने डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंसेस सीखा, और डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत केयरफुली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हमारा मकसद पूरे प्रोग्राम का आपको सिर्फ ये बताने का है कि पेन किलर टैबलेट्स दो दे आर गुड, बहुत अच्छी हैं, पेन रिलीफ भी करती हैं, बट ओनली व्हेन रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर। आप इन सब चीज़ों को खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए या अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं ऐसी कोई चोट लग जाती है तो आप उसके ऊपर लोकल बाम एप्लीकेशन कीजिए, जो कि बहुत अच्छी होती हैं। उनमें मेंथॉल होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, वो वहाँ की वेस्कुलैरिटी जिसे कहते हैं ब्लड सप्लाई, उसको कम कर देती हैं और आपको आराम आ जाता है वो, और वो सेफ भी हैं और वो रिकमेंडेड भी हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ऑलराइट।